हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वह आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सभी अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आई, जहां पर उसने किरण को एक्सपोज किया। ऐसे में ईशान काफी गिल्ट में थे। यहाँ पर ईशान को ये लग रहा था कि ईशान ने सच्चाई जाने बगैर यहाँ पर सभी पर लगाए इतने बड़े इल्जाम। आप सभी को बता दें कि जो सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर खबरें वायरल हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली कहा यही जा रहा है कि अब शो गुम है किसी के प्यार में ईशान भोसले हाउस को छोड़कर जाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं नजर आएंगे अपने आई बाबा यानी कि ईशा और शांतनु के साथ। क्या कुछ होगा इस शो की आगे की कहानी में, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सभी पर कई सारे इल्जाम लगाए। सभी की बहन हरिणी के पति ने यानी कि किरण ने जो कुछ भी उन्हें बताया कि सभी ने किरण की इज्जत पर हाथ डाला था, उन्होंने किरण की बातों पर यकीन कर लिया, जिसके लिए कि सभी को करना पड़ा सबूत इकट्ठा अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। और ऐसे में किरण के पास जाना पड़ा फिर से सभी को और उसे बिन बताए उसके मुंह से सच उगलवाने की पूरी कोशिश की सभी ने। आपको बता दें कि इस पूरे मिशन में सभी कामयाब हो जाती है और सभी वो वीडियो भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाती भी है, जिसके बाद की सभी पर लगे हुए इल्जाम तो यहाँ पर रहते नहीं है। सारा का सारा यहाँ पर क्लीन चिट दिखा दी जाती है सभी को। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि किस तरीके से निशिकांत भोसले असल में सभी पर चीटिंग का आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि ईशान एक तरफ सोचते हैं कि शायद से ईशान की स्टूडेंट सभी चौहान ने चीटिंग नहीं की है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार सभी पर इल्जाम लगाए जा चुके हैं और उन इल्जामों पर सभी ने अपनी परीक्षा देकर खुद को बेगुनाह भी साबित किया है। ऐसा ही कुछ इस दफा भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो चिट्स थी वो और किसी की नहीं बल्कि निशिकांत की बेटी ध्रुवा की थी। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि शो का जो आगे का एपिसोड है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जहां सुरेखा भोसले ने अब तक ईशान को ईशा के खिलाफ भड़का कर रखा हुआ था, जहां बचपन से लेकर आज तक ईशान अपनी आई ईशा भोसले से करते आ रहे थे नफरत, तो वही ईशान असल में भोसले हाउस को छोड़कर चला जाता है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर भोसले हाउस को छोड़कर चला तो जाता है ईशान भोसले, लेकिन ईशान भोसले जाते हैं अपने आई बाबा यानी कि ईशा और शांतनु के पास, जो कि रह रहे होते हैं ईशा शांतनु के पुराने घर में। अब ऐसे में यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आती है ईशा, शांतनु और ईशान की। ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती हुई नजर आती है सुरेखा। साथ ही ये सब कुछ आता है यशवंत के भी सामने, जहां सभी ने एक तरफ खुद ही कसम खाई थी कि सभी पूरी कोशिश करेगी ईशा और ईशान को मिलवाने की और उन्हें मिलवा कर ही रहेगी, तो वहीं सभी की वो कसम भी पूरी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ सभी पर लगे हुए इल्जामों की वजह से, सभी की बहादुरी की वजह से सभी ईशान को उसकी आई ईशा के नजदीक ले आती है।
यहाँ पर सभी अपने इस परीक्षा में तो हो जाती है कामयाब, लेकिन आप सभी को बता दें कि अब सभी की एक और दुश्मन पुणे शहर में बनने वाली है, और वो दुश्मन और कोई नहीं बल्कि सुरेखा भोसले ही होगी, जो कि यहाँ पर साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आने वाली है कि यहाँ पर अगर सभी नहीं होती तो शायद से आज ईशान उन्हीं के पास होता, वो वापस नहीं जाता ईशा के पास, और ना ही ईशा के पास जाकर अपने दुख दर्द को बांटता। ऐसे में यहाँ पर सुरेखा का कहना यह है कि सभी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप सभी को बता दें कि शो का ये ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ट्विस्ट एक साथ अब मेकर्स लेकर आने वाले हैं शो में। लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि सभी की शादी की जहां तैयारियां हुई थी, चौहान हाउस के सदस्यों ने जहां ये तैयारियां की थी, रामटेक में समृद्ध से जहां शादी हो रही थी सभी की, जिस मंडप से सभी शादी कर और शादी बिना करे भाग आई थी, तो वहीं अब सभी को वापस अपनी काकू के लिए, अपनी आजी के लिए, उनके सम्मान के लिए वापस रामटेक जाना पड़ता है और इस शादी को पूरा करना पड़ता है, जहां पर कि ईशान सभी को रोकते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए उसका करियर, उसकी पढ़ाई। लेकिन यहाँ पर जब सभी ईशान को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि असल में भवानी चौहान के लिए तो सिर्फ और सिर्फ सभी की शादी ज़्यादा मैटर करती है, तो वहीं ईशान भर देते हैं सभी की मांग और हो जाती है ईशान सभी की शादी भी। आपको बता दें कि यहाँ पर ईशान और सभी की लव स्टोरी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार कब होगी ये लव स्टोरी शुरू। तो वहीं अब आप देखेंगे कि जहां एक तरफ ईशान अपनी आई ईशा के नजदीक चला जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईशान और सभी की लव स्टोरी की भी शुरुआत हो ही जाती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर ईशा, शांतनु और ईशान तीनों एक साथ नजर आए। यहाँ पर जहाँ ईशान अपने आई बाबा से सालों से दूर था, तो वहीं अब ईशान और ईशान के आई बाबा तीनों मिलकर एक साथ रहते हुए नजर आए। इनकी एक हैप्पी फैमिली हो गई कंप्लीट। आप सभी को बता दिया जाए कि सभी ने यहाँ पर जो भी ख्वाहिशें सभी की थी, उन ख्वाहिशों को पूरा होते हुए देखा सभी ने। यहाँ पर जिस तरीके से ईशान ने अपने घर की नेम प्लेट तोड़ी थी, तो वही नेम प्लेट भी आप खुद जोड़ते हुए नजर आते हैं ईशान भोसले। लेकिन इसके आगे का ट्रैक क्या कुछ कहता है, क्या कुछ होता है शो में, आगे देखना ये सब कुछ बेहद दिलचस्प होगा। आप क्या चाहते हैं कि मेकर्स कौन से ट्रैक को लेकर आए, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट कर। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।